तुम्हें पता है सुभद्रा, पिछले 6 महीनों में हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है? कितना? पूरे 1 करोड़ का। वो क्या फायदा है? अरे तुम क्या जानो बिजनेस क्या होता है? पता है आजकल क्या पोजीशन मार्केट की? ज्यादातर कंपनियां नुकसान पे चल रही हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि इस साल हमारी कंपनी टॉप पोजीशन पे आएगी। तो भी कोई फायदा नहीं है। क्या फिजूल बात कर रही हो? मैं कह रहा हूं हमारी कंपनी टॉप पोजीशन पे आ जाएगी और तुम कह रही हो फायदा नहीं। आपकी कंपनी टॉप पोजीशन पे आएगी, आपको फायदा होगा, आपकी तरक्की होगी, इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये सब कहने की बात है। सच कह रहा हूं, तुम कह कर तो देखो। देखो मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे लिए, बोलो। अच्छा एक काम करो, तुम्हारी कंपनी मेरे नाम करो। क्या? अरे तुमने ये तो कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, तो क्या कंपनी मेरे नाम नहीं कर सकते हो? ये तुम क्या कह रही हो सुभद्रा? तुम तो जानती हो ये कंपनी अकेले मेरे नाम नहीं है, इसमें सुमित और अरुण भी पार्टनर्स हैं। मैं चाहूंगा भी ना तो भी मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता हूं। तुम हंस रही हो? तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। मैं तो मजाक कर रही हूँ और तुमने सच मान लिया। मैं क्या बेवकूफ थोड़ी हूँ जो तुमसे कहूंगी कि कंपनी मेरे नाम करो। मजाक? और नहीं तो क्या, तुम्हारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, कभी अपनी पत्नी के लिए कोई साड़ी कोई प्रेजेंट खरीद लाए हो? यही कमजोरी तुम औरतों की, ज्यादा पैसे आए नहीं, उन्हें सपने में भी गहने और कपड़े नजर आने लगते। हर पति की तरक्की के पीछे पत्नी का ही हाथ होता है। माफ करना, मेहनत करें हम, सर से एड़ी तक पसीने हम बहाएं और तरक्की का सेहरा तुम अपने सर बांध रही हो। हम लोग जो दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी तरक्की के लिए, अगर हम लोग प्रार्थना ना करें ना तो आपकी मेहनत बेकार। अरे अकेले तुम थोड़ी प्रार्थना करती हो, दादी और बाबूजी का भी आशीर्वाद हमारे साथ रहता। हाँ? आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती? ये मैंने कब कहा है? पति की तरक्की के पीछे पत्नी का प्यार और उसका साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 4 पैसे आए तो उन्हें कपड़ों और जेवरों में उड़ा दे। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब फिर कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस। नाराज हो गई, अब यही तुम्हारी बुरी आदत है। विशंभर! क्या हो गया? दादी माँ? दादी माँ? क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? बैठो माँ। क्या हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है माँ? हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं विशंबरनाथ दीवान का बेटा सुमित बोल रहा हूँ। दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज जल्दी आइए। जी माँ, क्या हो रहा है माँ? माँ क्या हो रहा है? माँ क्या हो रहा है? माँ तुम्हें क्या हो रहा है? मेरे पास नहीं माँ, ऐसा मत करो। दादी प्लीज ऐसे मत कहिए, हम आपके बगैर नहीं जी पाएंगे। दादी माँ तो आपको बहुत जीना है, आप इस तरह में छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं होगा दादी माँ, सचमुच। हिम्मत रखिए। डॉक्टर ने क्या कहा? आता ही होगा भाभी। जी उसे जल्दी बुलाओ। चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अब मुझे उम्मीद कम नजर आती है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो, अगर आप ये उम्मीद छोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, आपको दादी माँ को ठीक करना ही होगा, आप हिम्मत नहीं हो सकती। देखिए, मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कुछ नहीं हो सकता? आप कैसे डॉक्टर हैं? आप दादी माँ का इलाज नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए इस पेशे को, क्यों बदनाम करें इस पेशे को? भैया आप अपने आप को संभालिए प्लीज। ठीक है तो कह रहे हैं भैया, जब ये पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते तो डॉक्टर किस काम के? मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं। डॉक्टर का काम है कोशिश करना, उसे उसकी कोशिश को कामयाब करना ना करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे कहते हैं कि जब दवा का असर ना हो तो दुआओं का सहारा लेना चाहिए, और अब दादी माँ को बचाने के लिए दुआओं की जरूरत है। आप सब लोग दादी के हक में दुआ कीजिए, अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। देखिए, हमें आपकी राय की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि वो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। सॉरी डॉक्टर, मैं अपने आपे में नहीं था, दादी माँ की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ, इसलिए सब छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का बुरा नहीं माना,
ये तो आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। हे भगवान, दादी माँ को ठीक कर दे।